जीवन साथी, पार्टनर, कौन सा पार्टनर? जीवन का पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, वो कैसे होंगे? क्या हमारा पार्टनर हम पर बहुत शक करता है? कई बार लोगों को इतना शक की मिजाज कोई व्यक्ति मिलता है, तो क्या वो शक की मिजाज हमेशा रहेगा, कुछ उम्र तक रहेगा, या उसका क्या कारण होने वाला है? क्या सिर्फ शुक्र सप्तम भाव में होंगे, इस कारण ऐसा है? इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। डिटेल में देखिएगा ये वीडियो और पूरी देखिएगा। तो आइए आगे बात करते हैं इसके बारे में। आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। आज शुक्र हाउस में है तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा? शुक्र ग्रह यहाँ पर ना जादू का पिटारा होते हैं। जादू का पिटारा कैसे? क्योंकि काल पुरुष कुंडली होती है ना, यानी जिसको हम बेस बनाते हैं कुंडली का, जन्म पत्रिका, उनके अनुसार यहाँ सप्तम भाव में तुला राशि पड़ती है और शुक्र काल Did you know that dental implant और शुक्र काल पुरुष कुंडली के अनुसार तुला राशि के भी स्वामी ही हैं। तो आप सोचिए कि सामान्यतः तौर पर तो शुक्र यहाँ पर शुभ फल देंगे, लेकिन कलयुग है भाई, ये शुभ फल के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। किस तरह के शुभ फल देते हैं और किस तरह के अशुभ फल भी दे देते हैं शुक्र यहाँ। क्यों? क्योंकि शुक्र अकेले तो होने वाले नहीं है और ग्रह भी आप पर प्रभाव डालेंगे, लेकिन फिर भी शुक्र का मैक्सिमम प्रभाव क्या रहता है? देखिए, सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का है, तो सबसे पहली बात तो हम अपने जीवन साथी की करते हैं। किसी व्यक्ति को यहाँ पर जीवन साथी ऐसा मिलता है जिसे हम तुनक मिजाज कहते हैं। कभी कभी बहुत प्रेम करने वाला मिलता है, पर प्रेम और तुनक मिजाज दोनों को मिला लीजिए तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ संतुलन बनाने में बड़ी दिक्कत पैदा कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? जब कोई केयर करता है तो बहुत अच्छा लगता है, पर वो केयर इस लेवल पर हो जाए जिसे हम ओवर पॉसेसिव बोलें तो जरा संभालना मुश्किल होता है। तो जिनके शुक्र सप्तम भाव में है उनको जीवन साथी ऐसे ही मिलने वाले हैं। आपको प्रेम करेंगे, अथाह प्रेम करेंगे, पर वो किस लेवल का हो जाए तो जरा संभालना मुश्किल हो जाता है। यानी प्यार यहाँ पर एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा और कभी कभी आपको परेशान कर देगा। तो शुक्र सप्तम भाव में जीवन साथी का प्रभाव ऐसा देता है। अगर यहाँ पर कुछ अशुभ ग्रहों का प्रभाव साथ में आ जाए, अशुभ ग्रह जैसे शनिदेव, मंगल ग्रह, राहु, केतु, इनके प्रभाव आ जाए ना, तो कभी कभी हमने देखा है कि जीवन साथी के साथ कुछ ऐसा व्यवहारचारी परिणाम हो जाता है जिसके कारण जीवन में कैरेक्टरलेस पंथी आ जाती है। मैंने जानबूझ के कैरेक्टरलेस पंथी बोला, ठीक है ना? नहीं तो कैरेक्टरलेस भी बोला जा सकता है। कहने का मतलब क्या होता है? इंसान थोड़ा दिल फेक हो जाता है। तो पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति चरित्रहीन होगा, पर थोड़ा दिल फेक हो जाता है। तो जरा कंट्रोल कर रखिए अपने जीवन साथी को, फिर ट्रैक पर चलेंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि शुक्र है। शुक्र फिर भी इतना बिगड़ने नहीं देते हैं, ये खास ध्यान रखिएगा। तो अगर कभी कोई जीवन साथी राह से उतर जाए ना आपका, तो घबराइए नहीं। आप अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो आपके जीवन साथी वापस ट्रैक पर आ जाएंगे। शुक्र यहाँ पर एक बात कहते हैं आपसे कि आप पार्टनरशिप कैसे करें, कैसे व्यक्ति से पार्टनरशिप करें। अभी कौन सी पार्टनरशिप हो रही है? ये हर तरह की पार्टनरशिप हो रही है दर्शकों, यानी करियर के अंदर, बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, छोटे मोटे काम के अंदर, बड़े बड़े बिजनेस के अंदर, सभी तरह की पार्टनरशिप की बातें कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर आपकी जन्मपत्री में शुक्र सप्तम भाव में है ना, तो आपको अपने पार्टनर के प्रति सचेत रहना चाहिए, डेफिनेटली अलर्ट रहना चाहिए। क्यों अलर्ट रहना चाहिए? क्योंकि आपका पार्टनर ना थोड़ा कान का कच्चा हो सकता है। कैसे कान का कच्चा? भाई थोड़ी सी भी इधर उधर की बातें सुनी, आप पर शक करने लगेगा। ये हुआ शक की मिजाज। अब इसी बात को थोड़ा सा बढ़ा के अगर मैरिड लाइफ में लेके आओगे ना, तो वहां पे भी कैटेगरी यही है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना आपको कि आपका पार्टनर अगर थोड़ा सा इधर उधर हिलता है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आपको शक कर लेना चाहिए, अपनी शंकाओं को मिटा लेना चाहिए। ब्लाइंड फेथ करके मत चलिए, अंधविश्वास नहीं कीजिए यहाँ पर, ठीक है? विश्वास कीजिए, क्योंकि अंधविश्वास किया तो दिक्कत आ जाएगी। ये खास बात है सप्तम भाव में बैठे हुए शुक्र की, कि आपको जीवन साथी, आपको पार्टनर यानी बिजनेस पार्टनर, पर्सनल पार्टनर, प्रोफेशनल पार्टनर में आंखें खोल के चलिए तो पार्टनरशिप बढ़िया चलने वाली है। फिर कहीं नहीं जाएंगे पार्टनर आपके, और आपको बेनिफिट भी देंगे, आपके साथ भी रहेंगे, आपके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रहेंगे। शुक्र यहाँ पर एक बात कहते हैं कि आप अपने ससुराल पक्ष के साथ कभी पार्टनरशिप में काम मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि दर्शकों, सप्तम भाव जो होता है ना, वो वैवाहिक जीवन या उससे जुड़ी हुई स्थितियों को बताता है। अब वैवाहिक जीवन क्या सिर्फ दो लोगों के जीवन को मिलने को वैवाहिक जीवन तो कहते नहीं, यहाँ दो समाज भी तो मिल जाते हैं आपस में। पर शुक्र सप्तम भाव बैठने से कहता है ये दो समाज पारिवारिक तौर पर मिले तो अच्छा, पर कार्य के तौर पर मिले, काम धंधे के तौर पर मिले तो बुरा। तो इसीलिए रिश्ते बने रहें, इसलिए व्यापारिक रिश्ते मत बनाइए, नहीं तो दिक्कत बहुत आने वाली है आपको। यहाँ पर बैठे हुए शुक्र सप्तम भाव में एक बात कहते हैं कि घूमते फिरते समय, कहने का मतलब जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, टूर एंड ट्रिप्स बनाते हैं, तो जरा ज्यादा सावधानी रखिए। आपका खर्चा दूसरों से अधिक हो जाता है और कभी कभी चोरी का खतरा बन जाता है, यानी आपकी सेविंग्स को कभी कभी धक्का लग जाता है। तो थोड़ा संभल के प्लानिंग कीजिए। जहां जाके बुकिंग करा रहे हैं उन बुकिंग वाली जगहों पर थोड़ा एनालिसिस ढंग से कीजिए, क्योंकि शुक्र इस विषय में थोड़ा सा आपका नुकसान करवा सकते हैं। यहां पर शुक्र एक बात कहते हैं कि आपको अपनी वाणी को लेकर थोड़ा सा संतुलन बना के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छा बोलेंगे ना तो आपका ग्रुप बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी सामाजिक व्यवस्थाएं होंगी आपकी, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, आपके रिश्तेदार आपको अपने पास बुलाएंगे और आपके पास आएंगे और जीवन की बड़ी गंभीर बातों पर आपसे विचार विमर्श करेंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र सप्तम भाव के अंदर ऐसी काबिलियत आपको देता है। देखिए, अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो शुक्र आपको ऐसी काबिलियत देता है यहाँ पर कि आपको कभी कभी दूसरे के धन से कमाई हो जाती है। समझ के चलिएगा, बात बड़ी अच्छी है। यानी सामने वाले का पैसा और आपकी मौज ही मौज। अजीब लग सकता है आपको मेरी बात, पर ये बात देखिएगा, बहुत सारे लोगों की लाइफ में हुआ होगा कि सामने वाले के पैसे पे उन्हें मौज मिल जाती है, क्योंकि शुक्र उनके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। अगर मकान की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें दर्शकों, तो आपको प्रॉपर्टी का सुख अवश्य मिलेगा, चाहे किराए के मकान में रहें, अपने मकान में रहें, कहीं पर भी रहें। अगर आप किसी स्टेट, बड़ी स्टेट के बीचों बीच रहते हैं, मकान का साइज छोटा हो सकता है, पर आसपास उसकी सुविधाएं जरूर होंगी। अगर आप कहीं दूर दराज इलाकों में रहते हैं तो भी शुक्र आपको मकान बहुत अच्छा और सुख सुविधाओं से भरा हुआ दिलाएंगे। और अगर अभी तक नहीं दिलाया तो मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए, दशाएं आएंगी और दिशा बदल देंगी।
यही के सप्तम भाव के शुक्र आपको एक बात कहते हैं कि आप व्यापार के अंदर किस तरह की चीजों के अंदर ज्यादा डील करने की कोशिश करें। देखिए आजकल के टाइम में तो शुक्र इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ज्यादा किसी चीज में बेनिफिट नहीं देते। अब आप कहेंगे क्या मोबाइल की दुकान खोल के बैठ जाएं? बात सिर्फ मोबाइल की दुकान की नहीं है, बात सिर्फ टेलीविजन इंडस्ट्री की नहीं है, बात इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की नहीं है। अगर आप अपना व्यापार कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, होलसेल कुछ भी कर सकते हैं, शॉप खोल सकते हैं, इवन आप उस फैक्ट्री में जॉब कर सकते हैं अगर आप अपने जॉब में एम्प्लॉयमेंट में अपने करियर को बनाना चाहते हैं। यानी ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, लग्जरियस आइटम्स, ज्वेलरी शॉप्स, डायमंड, ये वो वैरायटीज हैं जो शुक्र देवता की झोली में भर भर के रखी हुई हैं और आपके तो सप्तम भाव में है, इसलिए आपके लिए भी ये वैरायटी बनती है कि आप इस इंडस्ट्री में करियर की चॉइस करें। जॉब करना चाहते हैं जॉब कीजिए, पर सप्तम भाव जो होता है ना वो व्यापार का होता है, तो आपको व्यापार की दृष्टि से भी ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये दिशा आपको बहुत सूट करने वाली है। अच्छा, विदेश जाना चाहते हैं तो शुक्र सप्तम भाव में है तो टिकट मिल गई, वीजा भी अप्रूव हो गया, विदेश जाओगे, पर थोड़ा सा संभल के जाना। क्यों संभल के जाना? क्योंकि वहां पर आपने किया विश्वास, आपको मिला धोखा, वापस आने में दिक्कत हो जाएगी। यानी जाते हुए वापसी का रास्ता भी खोल के रखना, इस विषय में सोच के रखना कि कभी भी वापसी आना पड़ सकता है। इसीलिए अपनी कंट्री के अंदर जरूर कोई एस्टैब्लिशमेंट ऐसी रखना दोस्तों जहां पर दर्शकों आप अपने समय के अनुसार कभी भी वापसी आ सकते हैं, क्योंकि शुक्र एकदम से आपको दूर ले जाएंगे तो एकदम से वापस उस जगह पे ले आएंगे जो आपका जन्म स्थान है। क्योंकि शुक्र यहां पर ऐसा कार्य करते हैं, एकदम से भागदौड़ी मचवा देते हैं और वापस घुमा फिरा के अपनी जगह पहुंचा देते हैं। शुक्र सप्तम भाव के अंदर जीवन साथी अच्छा दिलाते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आपके साथ रहेंगे, पर थोड़ा सा उनके ऊपर भी नजर रखिए क्योंकि वो भी आप पर नजर रखते ही हैं। जीवन साथी के साथ साथ पार्टनरशिप भी अच्छी हो सकती है। शक्की मिजाज की एक बात थी जो मैंने एक बात बतानी है आपको कि शक्की मिजाज कितना होगा, कब तक रहेगा। देखिए शुक्र अगर सप्तम भाव में है ना तो शक्की मिजाज हमेशा रहेगा, यानी आपके जीवन साथी और आप एक दूसरे पर शंका तो करते रहेंगे, सामाजिक तौर पर कभी नहीं कहोगे, पर मन के अंदर एक अजीब सी शंका रहती है। कारण कुछ भी हो सकता है दर्शकों, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। बातें सच्ची हैं इसलिए कड़वी हैं, यही बात मैं कह रहा हूं आपको। तो इसीलिए शुक्र सप्तम भाव में हमेशा ही एक शक्की और शंका मिजाज बना के रखते हैं। कोई बात नहीं, कुछ योग तो ऐसे हैं जीवन के अंदर जो हमें भोगने ही पड़ते हैं, बदलते नहीं हैं। तो इसीलिए सप्तम भाव के शुक्र, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अगर आपकी कुंडली में है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दर्शकों प्लेलिस्ट दी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके और भी घरों में शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु ग्रह अन्य घरों में कैसा फल दे रहे हैं जाके देखिए ना, एंजॉय कीजिए और चेक कीजिए क्या पर अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो बताइए।